नमस्कार साथियों, हम परिहार योजना से आज आए हैं ऐसे स्थान पर जहां देखिए अद्भुत नज़ारा है और यज्ञ चल रहा है। आज बगिया सरकार के नाम से यह अनुष्ठान या धार्मिक स्थान प्रसिद्ध है और आदिशक्ति मैहर वाली शारदा भवानी का यहाँ दरबार लगता है हर मंगलवार को। तो ये हर मंगलवार को मैं आता हूँ। वैसे तो यहाँ काफ़ी चमत्कार देखने को मिलता है, क्योंकि इस कलयुग में राज करने वाली माँ शारदा प्रत्यक्ष हैं, चाहे मैहर हो। और मैंने दूसरा स्थान यह देखा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा मंदिर दिखाएं। और अब हम बात करते हैं कि यहाँ यज्ञ चल रहा है। यज्ञ का आज आखिरी दिन है, समापन है। जो भंडारा है, दूर दराज से लाखों की तादाद में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करने के लिए आते हैं और सुबह से आना जाना लगा हुआ है। हम सीधे ले चलते हैं जो यहाँ के महंत का हैं डॉक्टर हरपाल सिंह, जो यहाँ उनके इस प्रयास से यह स्थान इतना चमत्कार की ओर जा रहा है। तो यहाँ के महंत हरपाल सिंह जो शारदा माता के भक्त हैं और दरबार लगाते हैं और परेशान व्यक्तियों की मनोकामना पूरी करते हैं, परेशानियाँ दूर करते हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि यहाँ जो बगिया सरकार धाम में ये आज यज्ञ चल रहा है, कब से यज्ञ चालू हुआ, क्या क्या कार्यक्रम हुए? बोलो बगिया सरकार धाम की जय। 1 फरवरी से रामधुन का आयोजन किया गया था और 23 मई तक रामधुन चली। और उसके बाद राम यज्ञ, जो कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की रचयिता से पूर्ण हवन हुआ है। और राम यज्ञ आयोजन किया हुआ और 5 दिवसीय राम कथा आयोजन की गई और उसके उपलक्ष्य में विशाल भंडारा चल रहा है। अभी आपसे मैं एक सवाल कर रहा हूँ, आपने राम यज्ञ का प्रारंभ किया। राम यज्ञ में और राम कथा दोनों तुला राशि भी आते हैं। राम यज्ञ, राम कथा। तीसरा चमत्कार, जो साध्वी कन्हैया सरकार की महंत हैं, जिन्होंने कैंसर की दवा करके लाखों लोगों का इलाज किया, चमत्कार दिखाया, उनका भी नाम साध्वी का राम देवी है। तो 3 शक्ति कैसे आपने जोड़ी इकट्ठी कि राम कथा में राम यज्ञ और कथावाचक व्यास भी राम देवी? ये ईश्वरीय शक्ति है, उनको क्या कब करवाना है इसकी व्याख्या तो अपन नहीं कर सकते, पर हाँ, राम यज्ञ में राम कथा और राम देवी जी का आना बहुत अच्छा शुभ संकेत है। और आदिशक्ति जगत जननी शारदा माई जो चाहे वही होता है। आप हर वर्ष इतना बड़ा आयोजन करते हैं, तो क्या आपकी ग्रामवासी सहयोग करते हैं या आपके भक्तगण हैं वो सहयोग करते हैं? कैसे ये इतना बड़ा आयोजन करते हैं आप? देखिए, ग्रामवासियों का तो कोई सहयोग नहीं रहता। जो बगिया सरकार धाम से लोग जुड़े हुए हैं और बहुत दूर दूर से आस्था से लोग आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। उन्हीं के सहयोग से ये हर वर्ष भंडारा होता है और हर वर्ष यज्ञ होती है। मेरा मानना ये है कि जो भी यहाँ का चढ़ावा आता है, मैं उसको मंदिर में ही लगा देता हूँ, या यज्ञ करवा दूँ या भंडारा करा दूँ। मेरा यही सोच है। कुछ ऐसा तो नहीं है कि छतरपुर ज़िले में एक बहुत सरकारें, बहुत धाम चल रहे हैं, उसी को चल के तो नहीं आप ऐसा सब कुछ कर रहे हैं? नहीं, ये हमारा 2017 से कंटिन्यू चल रहा है और मैं कभी भी मीडिया के सामने नहीं आया और ना ही मीडिया के सामने
जाना चाहता हूँ, ना ही मैं अपना प्रचार करना चाहता हूँ। हम पे जितनी बन सके आदि शक्ति माँ की कृपा है, लोगों का भला हो सके, और गुप्त रूप में भला करता हूँ। ऐसा आपने क्यों कहा कि हम मीडिया के सामने नहीं आती? जितनी सरकारें चल रही हैं, इतने धाम चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में छतरपुर ज़िले में सबसे ज़्यादा सरकारें, सबसे ज़्यादा धाम चल रहे हैं। वो तो एक पल पल की न्यूज़ मीडिया में डालते हैं ताकि हम हाईलाइट हों, हमारा प्रचार प्रसार हो। तो जब आप इतना बड़ा आयोजन करते हैं, 2017 से बराबर आयोजन कर रहे हैं, तो ये मीडिया में आने से क्यों बचते हैं? क्या वजह है इसकी? इसकी वजह यह है कि मीडिया में जाके बहुत चर्चित स्थान हो जाता है और फिर हमारी लोकल के बंधु भैया को ही नहीं देख पाते हम, और ना उनकी समस्या का निराकरण हो पाता है। तो इसलिए मैं मीडिया में नहीं जाना चाहता हूँ। और अभी तक 2019 से लेके 2026 तक 350 तो बगिया सरकार से बहनों की गोदें ही भर चुकी हैं, और कई ऐसे चमत्कार हुए हैं कि जो अद्भुत हैं। तो देखिए, ये थे यहाँ के महंत डॉक्टर हरपाल सिंह जी, जिन्होंने बताया, प्रश्नों का अच्छी तरीके से जवाब दिया। उन्होंने बताया कि हम मीडिया में ज़्यादा नहीं आना चाहते। उसकी वजह भी बताई कि उनका उद्देश्य है कि परेशान व्यक्तियों की मदद करना। वो नहीं मदद करते हैं, माता रानी की कृपा से, वो उनके आशीर्वाद से वो मदद करते हैं। तो इनका उद्देश्य है कि हम मीडिया में ना आएँ, ज़्यादा सुर्खियों में ना आएँ, ताकि भीड़ भाड़ ना हो सके, वो अपने धीरे धीरे परेशान व्यक्तियों की समस्या का निराकरण भी हो सके। बहुत अच्छी बात कही। अब हम आगे चलते हैं। आप कहाँ से आए हैं? क्या नाम है आपका? राम कृपाल पटेल। यहाँ क्यों आए हैं? आप कब से जुड़े हैं? क्या वजह है? हमारे जैसे जुड़े तो हुआ मैं 4-5 साल। जो भी काम अपना जैसे बिल्लू है जो आप आया है तो पूरा हुआ। क्या काम आपका अभी तक पूरा हुआ है? यहाँ बच्चा जैसे अपने दिखवाया था बहू का, तो पूरा हो गया अपना। देखो, इन्होंने बताया कि वो महंत जी ने भी बताया कि 350 गोदें यहाँ भर चुकी हैं। जिनके बच्चा नहीं होते थे, औलाद नहीं होती थी, वो माता रानी की आशीर्वाद से उनकी गोदें भरी गई हैं, जो इन्होंने भी बताया। अब आगे चलते हैं अपन। आप कहाँ से आए हैं? बोलो बगिया सरकार धाम की जय। मैं तालगांव से आया हूँ। आप यहाँ कब से जुड़े हैं? लगभग पिछले साल इसी समय से। क्यों जुड़े हैं? क्या अच्छा लगा यहाँ का? यहाँ का दरबार अच्छा लगा और सबका भला होता है। छतरपुर ज़िले में बहुत बड़े बड़े दरबार लगते हैं, वहाँ क्यों नहीं आप जाते हैं? यहाँ क्यों आते हैं? इस जगह जैसा दरबार कहीं नहीं लगता। क्या है यहाँ अच्छा लगा? देवी की कृपा और यहाँ के भक्तगण। तो आपके साथ क्या ऐसा चमत्कार हुआ जो आप कह रहे हैं कृपा? 3 बच्ची थी, मैं पुत्र के लिए आया था। तो देखिए, इन्होंने भी बताया, हमारे 3 बच्ची थी, पुत्र नहीं हो रहा था, तो माता रानी की आशीर्वाद से इनको पुत्र की प्राप्ति हुई। अब आगे चलते हैं अपन। मैं महोबा से हूँ, ग्राम कुमराल से। मेरा नाम निधि राजपूत है। मैं कुछ 3-3.5 महीने से यहाँ पे आ रही हूँ कंटिन्यू। हर मंगल को आती हूँ, वैसे कोई भी मिसिंग नहीं किया मैंने अभी मंगलवार। मेरी तबीयत खत बहुत सालों से थी और मुझे कहीं भी आराम नहीं मिल रहा था। आप कहाँ हुई थी? आपकी तबीयत खराब थी? वैसे तो मैं बगिया सरकार तो अभी आई हूँ। नहीं, इसके पहले कहाँ हुई आप? बागेश्वर धाम तक होके आई हूँ, और एक बिहार गांव है, वहाँ भी होके आई हूँ। मतलब बहुत सारे हमारे गांव में भी धाम है बहुत सारे, तो वहाँ भी जाती रही कंटिन्यू। और भी ऐसे जगह जो देवियों के स्थान हैं वहाँ भी गई हूँ, बट मुझे कहीं भी आराम नहीं लगा। यहाँ आपको आराम मिला? हाँ, मुझे यहाँ पे आराम भी है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे अभी तक बिलीव नहीं होता था कि सच में ऐसा कुछ होता भी होगा। बट अभी जब से मुझे 3 महीने से, तो मुझे ये था कि चलो मम्मी ने बोला है तो आना है मुझे, बट मुझे महसूस नहीं होती थी शक्ति। अब कुछ दिन से ऐसा हो रहा है मेरे साथ में कि मुझे फील होता है कि नहीं, सच में रियलिटी में है कुछ। और सबसे बड़ी बात है कि दर्शन मिलना, तो मुझे माँ के दर्शन साक्षात सच में मिले हैं। और दूसरी बात है कि जब अपनी आंखों से इंसान खुली आंखों से कोई चीज़ देख ले तो बिलीव तो करना ही चाहिए। फिर देखिए, ये थी, इन्होंने बताया, इनकी समस्या भी बताई। इन्होंने बताया कि हम काफ़ी दूर दूर तक हुआए, जो समस्या थी उसका निराकरण नहीं हुआ, आराम नहीं मिला। बगिया सरकार में इनको भी आराम मिला, तो ये इनकी माता रानी के भक्त हो गई हैं। और इन्होंने बताया कि माता रानी साक्षात हमको दर्शन भी दिए। बिल्कुल सही, वाजिब है।
हो सकता है, हो नहीं सकता है ऐसा। इस कलयुग में मैहर वाली शारदा माता प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि आला देव प्रतिदिन वहाँ पूजा करने जाते हैं। तो ऐसा दूसरा चमत्कार बगिया सरकार में देखने को मिल रहा है। हम आगे चलते हैं। आप कहाँ से आए हैं जी? रामनाथ पटेल दीवान जी के प्रवास से हैं। आप कब से जुड़े हैं यहाँ? मैं कम से कम 3 महीने से जुड़ा हूँ। मेरी बच्ची की तबीयत ख़राब थी तो मैंने हर जगह दिखवा लिया, लेकिन तबीयत सही नहीं हुई। जब मैं यहाँ पहले मंगलवार को आया तो पहली मंगलवार को ही आराम मिल गया है मेरी बच्ची को। दूसरी मंगलवार को ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी मैंने 7 मंगलवार प्रयत्न ठान लिया था कि 7 मंगल करूँगा और जो श्रद्धा होगी उसमें सहयोग करूँगा। तो अब आराम हो गया आपकी बच्ची को? बच्ची पूरी तरीके से बिल्कुल सही। देखिए यहाँ का चमत्कार लोग बताते हैं, हम नहीं बताते हैं, लोग बताते हैं। देखिए काफ़ी लोगों ने अपनी अपनी समस्या बताई। वाकई में यहाँ शारदा माता का चमत्कार है। और इस गुड़िया ने तो बताया कि हमको रात्रि में माता रानी ने दर्शन दिए। आप कहाँ से आए जी? पन्ना जिला जगदीशपुरा से। आपकी क्या समस्या थी? समस्या हमको लड़का बच्चा नहीं होता था, तो यहाँ फिर 1 साल से जुड़े। यहाँ का बंदेज हुआ माता रानी का, उनकी कृपा से फिर अभी लड़का हो गया। हाँ। तो अब आपको पुत्र प्राप्ति हो गई? हाँ। तो आप अब क्या आपकी यहाँ बगिया सरकार के लिए इच्छाएं हैं? कैसे किस रूप में देख रहे हैं आप धाम को? अब आए हैं आज, करेंगे यहाँ पे जो कुछ बोलेंगे। देखो इन्होंने भी बताया कि हमारे बच्चा पुत्र की प्राप्ति नहीं होती थी और बगिया सरकार की कृपा से 4-5 साल बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। अब हम आगे चलते हैं। आप कहाँ से आए जी? डबरी से। क्या समस्या थी आपकी यहाँ? जो आप बच्चा नहीं होता था। कितने दिन से नहीं बच्चा होता था? 4 साल। कहाँ हुआ थे इसके पहले? बहुत से जगह हुआ है, कहीं आराम नहीं मिला? हाँ। यहाँ कैसे आराम मिला आपको? यहाँ 2 मंगल से आराम तत्काल में। देखिए सभी लोग बताते हैं। अब आगे चलते हैं। आप कहाँ से आए हैं जी? तालगांव से। आपकी क्या समस्या थी? पेट खराब रहता था मेरा। कहाँ दिखाया? ग्वालियर, झांसी, जबलपुर, अल्ट्रासाउंड, कहीं कुछ नहीं आता था जांचों में। आपने इतनी बड़ी जगह दिखा लिया, ग्वालियर, झांसी, कहीं आराम नहीं मिला। तो यहाँ क्या कोई डॉक्टर बैठते हैं क्या? नहीं, यहाँ तो कृपा माँ की है, बजरंग बाबा की है। हमको आराम लग गया पहले ही मंगल में। बगैर डॉक्टर ही करे आराम मिल गया? भभूति से ही आराम लग गया। अब इस धाम को आप किस रूप से देख रहे हैं? भगवान के रूप से देखते हैं हम तो उनको। चलिए अब आगे बात करते हैं। बगिया सरकार के महंत हरपाल सिंह के चहेते और बहुत भक्त, अभिन्न भक्त और बहुत मेहनती युवा राहुल जी, इनसे हम बात करेंगे। ये मैंने जब भी देखा है तो महंत के साथ तो बगिया सरकार में ही दिखते हैं। तो राहुल जी बताइए, कब से आप जुड़े और आपको कैसे प्रेरणा हुई? पिछले साल 9 जून को यहाँ पे यज्ञ हुई थी और तभी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेरे को पिछले 1 साल हो गया बगिया सरकार से जुड़े हुए। और यहाँ पे जो मेन शक्ति है तो वो जिन माताओं बहनों की गोद सुनी होती है उनको माता रानी के आशीर्वाद से बच्चे की प्राप्ति हो जाती है। तुमको क्या ऐसी प्राप्ति हुई जो तुम यहाँ के भक्त बन गए? मैं तो यहाँ पे कार्य करता हूँ पिछले 1 साल से और महंत जी जो हैं डॉक्टर साहब हरपाल सिंह, उनके साथ में ही रहते हैं। तो नहीं, तुम यहाँ माता रानी के भक्त बने हो तो तुमको ऐसी प्रेरणा माता रानी ने दी क्या? नहीं, हमें तो ऐसी कोई प्रेरणा नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब के साथ में सपोर्ट में रहना पड़ता है तो इसलिए। तो देखिए बगिया सरकार की, शारदा माता की, हनुमान बाबा की कहानी आप लोगों के सामने है। काफ़ी लोगों ने बताया और कैमरामैन से कहूँगा कि देखिए मंदिर में किस तरह से भीड़ है और सुबह से बराबर भीड़ चल रही है। अब अपन चलते हैं। यहाँ देखिए भंडारा चल रहा है और 2 किलोमीटर दूर से मेला लगा हुआ है। तो यहाँ अच्छा चमत्कार है, माता रानी की कृपा है। माता रानी की कृपा से सब ये चमत्कार हो रहा है।